हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ये गोली कोश है, इसके पृष्ठ पर, इसके बाह्य बिंदु पर और इसके आंतरिक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ भी रखना नहीं है, केवल इस चित्र को देखकर लिखना है। क्या लिखेंगे? माना, इधर देखिए, देखो ये गोला है, मेन गोला ये है और आर त्रिज्या का है। तो क्या लिखेंगे? माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोली कोश है जिसके पृष्ठ पर Q कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब गोले के कोश के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के आंतरिक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम मानते हैं क्या कि माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तब जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? माना गोले के केंद्र O से R दूरी पर गोले के बाहर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु से होकर गुजरने वाला एक R त्रिज्या का सकेंद्री, यानी इस गोले के समान, इस गोले को केंद्र मानकर R त्रिज्या का P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब इस गोले पर प्लस Q कूलम एक समान आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो क्या लिखेंगे? आवेश वितरित के नियमानुसार गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा जिसकी दिशा त्रिज्या के दिष्ट यानी बाहर की ओर होगी। अब हम बिंदु P पर एक बहुत छोटा अवयव dA लेते हैं जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी और E की भी दिशा बाहर की ओर है। त्रिज्या E व dA के बीच का कोण 0 होगा। तब बिंदु P अर्थात dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E डॉट dA, यानी E dA cos 0। cos 0 का मान 1 है तो E dA। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इसका क्षेत्रफल लगा देंगे, यानी समाकलित कर देंगे। तो फाई E बराबर E सर्किल समाकलन dA। हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्यों गोला है तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अतः फाई dA बराबर 4 पाई स्क्वायर रख देंगे तो फाई E बराबर E 4 पाई R स्क्वायर। लेकिन गॉस क्या कहते हैं? गॉस की प्रमेय से किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। अतः गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0। ये भी फाई, ये भी दोनों वैद्युत फ्लक्स हैं तो ये समान होंगे। तो E 4 पाई स्क्वायर Q/ε0। तो E बराबर ये बट्टे में पहुंच जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अब यदि हम मान लें गोले के पृष्ठ पर जो आवेश है उसका घनत्व सिग्मा है, तो आवेश का मान Q हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा। अतः यह मान हम Q की जगह रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गए तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे गोले के पृष्ठ पर, नंबर 2, कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर R बराबर R, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। और E बराबर यहाँ हम R स्क्वायर का मान रख देंगे R बराबर, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर करते तो E बराबर एप्सिलॉन अपॉन। नंबर 3, कोश के अंदर माना विलगित गोली कोश के अंदर एक बिंदु P डैश है।
जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पी डैश बिंदु, पी डैश कोश के अंदर, कोश के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, अतः बिंदु P से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 0, अतः ई बराबर 0। फिर से समझ लें, कोश के अंदर माना विलगित गोली कोश के अंदर एक बिंदु P डैश है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P डैश कोश के अंदर है जहां कोई आवेश नहीं होगा, अतः बिंदु P से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, अतः E बराबर 0।